अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के किस लेसन पर हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है इसमें हम जानेंगे कि आपका कौन सा करंट लेसन चल रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर अभी 2 इमेजेस आ जाएंगी, आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चूज़ करें, और आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं, आपके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। तो फटाफट से अपने पाइल को सिलेक्ट करें और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने द फूल का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो एनर्जी है, उस हिसाब से ये कार्ड बता रहा है कि आप एक लॉयल किस्म के इंसान हैं। ठीक है, आप किसी के साथ धोखाधड़ी करना पसंद नहीं करते हैं। आप जिसके साथ भी होते हैं आप पूरा दिल से होते हैं, आप उसके साथ लॉयल होते हैं, आप दिल से निभाने वाले इंसान हैं। आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। ठीक है, और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही प्योर एनर्जी है, एक इनोसेंट बच्चे जैसी आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो चालाकियाँ करते हैं दूसरों के साथ, या इसका ये कर दूँ, इसका वो कर दूँ, आपको ये सब नहीं आता। आप इनोसेंट हैं, आप अपनी करंट एनर्जी में भी इनोसेंट हैं, आपकी जो सोल की एनर्जी है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें भी आप इनोसेंट हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, अगर पता भी होती हैं तो आप चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे के मैसेजेस हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, करंट एनर्जी बताएं और मैसेजेस दें पाइल नंबर 1 के लिए। उनके स्पिरिचुअल जर्नी का क्या लेसन चल रहा है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। उनके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या लेसन चल रहा है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये रीडिंग बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाली है, मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं पिक करूँगी, लेकिन जितने भी कार्ड्स होंगे आई एम श्योर कि वो कुछ अच्छा ही बताएंगे। ओके, देखो ये भी कार्ड ब्रेवरी का ही आया है यहाँ पर, आप देख रहे हो। देखो 2 चीज़ें कितनी सिमिलर हैं यहाँ पर, कि ये देखो ये आदमी दिख रहा है, ये आप ही हैं। तो ये एक पहाड़ पर खड़ा है और आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और ये जो दूसरा कार्ड आया है ये भी ब्रेवरी का कार्ड है। देखो ये भी पहाड़ पे खड़ा है, ठीक है, और उस तरफ देख रहा है। हालांकि ये शांत खड़ा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो खड़ा, सेम बिल्कुल सेम सिचुएशन जैसा है। ये जो फूल कार्ड होता है ये भी ब्रेवरी का ही होता है, क्योंकि ये रिस्क ले सकता है ना। तो आपकी जो एनर्जी है ना इस समय, और आपकी जो स्पिरिचुअल है, आप बिल्कुल ही ब्रेव हैं, आपको ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट है अपने स्टेप्स पर। और आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भरोसा नहीं है खुद पर या यूनिवर्स पर, तो उन्हें भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में कभी भी कोई भी अकेला नहीं होता है, कोई भी नहीं। आपकी शक्तियाँ, आपके एंजल्स जिन्हें आपके लिए चुना गया है वो आपके साथ होते हैं, शिव शक्ति आपके साथ होते हैं। मतलब माँ काली तो ज़रूरी होती है ना, मतलब तुम उन्हें मानते हो नहीं मानते हो, आप किस रिलीजन से हैं ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, हाँ, तो माँ हमेशा आपके साथ है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या लेसन चल रहा है, क्या लेसन चल रहा है, क्या लेसन चल रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड जो है ये कार्ड बताता है कि आप की लाइफ में विक्ट्री तो है, मतलब आप ना, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो लेसन इस समय चल रहा है, उसमें आपको ये सीखना है कि आप जो है बिल्कुल पूरी ईमानदारी से अपनी बैटल को जीतें। ये आदमी देख रहे हो, ये जीत चुका है, इसके हाथ में सोर्ड है, दो ये नीचे गिरी हुई हैं,
और ये आदमी जो है ये हार चुके हैं, ये आप हैं जो जीत चुका है। लेकिन इस पर्सन ने किस कॉस्ट पर इस लड़ाई को जीता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको सबसे मेन चीज़ तो यही सीखनी है। ये जो आपका करंट लेसन है इसमें आपको ये सीखना है कि आप जिस भी लड़ाई को लड़ रहे हैं अभी आपकी लाइफ में, आप उससे जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये देखना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपकी जो करंट सिचुएशन है ख़राब है या अच्छी है, आप किस तरह के इमोशनल बैटल लड़ रहे हैं, आप फाइनेंशियल बैटल लड़ रहे हैं, आप हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, आप लड़ तो रहे हैं, ये तो गारंटी है, ठीक है। और आप बहादुर भी हैं, ऐसा नहीं कि बहादुरी की कमी है या आप में करेज की कमी है, नहीं, आप बहादुर भी हैं, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आप रिस्क टेकर है ना। आप बिना सोचे समझे भी चीज़ें कर देते हैं, आप अपने रास्ते पर बिना सोचे समझे भी चल देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आपको सीखना है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कि आप जो डिसीजन लेंगे या जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता चुनते हैं जो ख़राब है, करप्टेड है, या आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं जो ईमानदारी से भरा हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि आपकी जो करंट सिचुएशन है आप उसे ठीक करने के लिए किस रास्ते को चूज़ करते हैं। देखो, जीत तो जाओगे, विक्ट्री तो यहाँ पर है, आप जो चाहते हैं वो हो तो जाएगा। अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप कर ही लेंगे। ये बोल रहे हैं कि आप उसे ईमानदारी से करते हैं, चीटिंग करके करते हैं, कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही आपका लेसन है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये चीज़ सीखें कि अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरे पेशेंस के साथ आप आगे कैसे बढ़े, ये आपको सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, है ना। मतलब हालात इन द सेंस कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मेहनत करूं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, पेशेंस रखूं, थोड़ा अपनी हालात ठीक होने का इंतज़ार करूं, है ना, या फिर मैं कोई ऐसा रास्ता चुन लूँ जिसमें मैं पैसा तो बहुत कमा लूँगी लेकिन मैं दूसरों के साथ धोखेबाजी करूं, करप्शन करूं, चोरी चकारी करूं, है ना। देखो, पैसा आ जाएगा, किस रास्ते से आए ये मैटर कर रहा है। तो इस समय आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपका जो स्पिरिचुअल लेसन है आपके सोल के लिए, वो यही है कि आप किस कॉस्ट पर जीतते हैं। इसी से आपके आगे के लेसन्स तय होंगे, इसी से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तय होंगी। देखो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी दो जिंदगियां होती हैं एक तरह से, एक ये साथ साथ में चलते हैं दोनों दुनिया, एक हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी साथ साथ में चलती है, साथ साथ में हमारा ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड चलता है। वो तुम्हें मिलता ही रहेगा, पैसा मिल गया, कभी चला गया, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ खराब हो गया। लेकिन जो अध्यात्मिक यात्रा है वो आपकी सोल को निखारती है, वो आपके किरदार को निखारती है। तो यहीं से डिसाइड होगा कि आप अपनी चीज़ों को या अपनी सक्सेस को पाने के लिए आप ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं या गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या और मैसेज है। लो, सक्सेस का कार्ड है यार तुम्हारे लिए, सक्सेस का कार्ड है। मैंने तुम्हें बताया पहले ही, सक्सेस तो मिलेगी ही तुम्हें, जीत तो तुम जाओगे ही। लेसन क्या है, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम ईमानदारी से जीतते हो या गड़बड़ से जीतते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है इस समय, या फिर आप जिनकी भी पूजा भी करते हैं ना, आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हैं, आप शिव को मानते हैं, हरि को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जीसस को मानते हैं, तो वो भी आपके लिए बैठ के देख रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप कितना पेशेंस रख पाते हैं। आपको पेशेंस, और अगर आप मेरी सलाह मानोगे ना, अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूं तो भाई तुम रो देना लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना,
क्योंकि इससे तुम्हारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे तो चीज़ों का असर पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हारी जो सोल की जर्नी है ना, तुम फिर से स्टक हो जाओगे, तुम्हें फिर से लेसन नया सीखना पड़ेगा, तुम एक बवंडर में फंसते जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि सही फैसले ले पाओ। ये बहुत ही अच्छी और स्टीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ब्रेवरी, आप ब्रेव हैं, देखो आपके पास सब कुछ है, ब्रेव हैं, आप खड़े होकर आराम से ठहराव के साथ सोच सकते हैं, सोचने समझने की आपकी पावर बहुत अच्छी है। एंजल्स प्रेजेंट हैं, आपके देवी देवता आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सक्सेस मिलेगी, ये 2 बार कंफर्म हो गया है। लेकिन आप डिसीजन क्या लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप डिसीजन क्या लेते हैं ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। सारी चीज़ें तय नहीं होती हैं, उन्होंने सक्सेस तय कर दी है आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए सक्सेस तय कर दी है, लेकिन आप किस रास्ते से सक्सेस होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे लगता मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखना, थैंक यू यूनिवर्स लिखना, और अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके माय डार्लिंग्स, अगर आप लोगों ने इस कार्ड से अपनी रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ये कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आपकी जो करंट एनर्जी है, आप हैं एंजाइटी में, ठीक है। किस बात की एंजाइटी होगी आपको, आप किस बात के गिल्ट में है? कोई बात नहीं यार, गलतियां हो जाती हैं सबसे, आपसे भी हुई होंगी, मुझसे भी हुई हैं, सबसे होती हैं गलतियाँ। तो अगर आप सोच के हाय मैंने तब ये गलत कर दिया था, हाय मैंने तब वो गलत कर दिया था, मैं ऐसा कर सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अब जो छोड़ दो, जो हो गया पीछे हो गया। तुम्हें रात को नींद नहीं आती है, तुम सोचते रहते हो, क्यों करते हो ऐसा? छोड़ो परे, जो हो गया हो गया। अब ये सोचो, प्रॉब्लम पर ध्यान मत दो, आपको बोला जा रहा है प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है, अब सोल्यूशन सोचो कि क्या हो सकता है। लेट गो करो पास्ट की चीज़ों को। तुम पास्ट की चीज़ों को पकड़ पकड़ के, दूसरों की गलतियों को पकड़ पकड़ के, अपनी खुद की गलतियों को पकड़ पकड़ के बैठे हो और स्ट्रेस में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो। आपको रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ये गड़बड़ है आपकी करंट एनर्जी में। अगर आपको लगता है आपके साथ ये चीज़ें नहीं हैं, आप बहुत खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपको दूसरी फाइल को चेक करना चाहिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 2 के लिए, 9 ऑफ सोर्ड के कार्ड के लिए बताएं करंट एनर्जी और मैसेजेस। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैं इसको रखूँगी। ओके, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपको थोड़ी सी शांति, मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, आपको थोड़े से ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ये जो मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, और यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आया है, यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक मिरेकल आने वाला है, लेकिन मिरेकल्स जो हैं वो यूं ही नहीं हो जाते कि हमने सोचा और हो गया। मिरेकल को लाने के लिए ना हमें अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ता है। मतलब कुछ अच्छा तो होगा, ये तो मैं बोल सकती हूँ, क्या होगा कैसे होगा ये अभी देखना पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स बताते हैं या नहीं बताते हैं, कि कुछ चीज़ें वो छुपा भी लेते हैं, वो सब कुछ बता देंगे फिर तो क्या मज़ा आएगा, है ना। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या लेसन है, क्या स्पिरिचुअल लेसन है, क्या स्पिरिचुअल लेसन है। फाइल नंबर 2 के लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन है, प्लीज़ बताएं क्या स्पिरिचुअल लेसन है। ओके, ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है आपके लिए, ये मैं वैसे आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। ये डेविल का कार्ड है, ठीक है, ये डेविल का कार्ड है। डरने वाली बात नहीं है कि डेविल आ गया, हाय कहीं क्या होगा, इसके अपने मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी ना, आपका जो फोकस है आपकी खुद की नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा है, फोकस है लेकिन आप काम नहीं कर रहे उस पर। जैसे आपके अंदर हो सकता है ईगो हो,
और आप में से है भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ईगो है, मैं देख पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लस्टफुल है। आप अपने अपने जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ख़राब बात नहीं है ख़राब बात महसूस करना, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर ये सबके साथ होता है, ठीक है। और आपने खुद को खुद ही बांधा हुआ है इन सब चीज़ों में। आपको पता है कि क्या करना है। हो सकता है आपके पास्ट में भी आपसे इन सब चीज़ों को लेकर गलती हुई हो, ईगो को लेकर, लस्ट को लेकर, आपके एंगर को लेकर, या जो भी शेडो साइड्स होती है एक इंसान की, जो भी उसे लगता है कि मुझ में ये कमियां हैं, या इमोशनली आप इम्बैलेंस हैं, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप ये गलतियां कर करके आप एंजाइटी में चले गए हैं। और अभी आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और आपका फोकस अभी भी नेगेटिव चीज़ों पर ही है। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, खुद के ऊपर काम करो। मैंने बोला था ना, मैंने आपको कार्ड्स निकालने से पहले ही बोला था, आपकी जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये जो डेविल का कार्ड है ये बोल रहा है कि अपनी शेडो साइड को उसके ऊपर काम करो, अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखो। तुमने खुद को खुद ही बांधा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो लोग होते हैं, ये लड़का और लड़की नीचे खड़े होते हैं, ये एक चेन से बंधे हुए हैं, लेकिन वो चेन ढीली है। वो चाहे तो वो छुड़वा के जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बंधे हुए हैं। अगर आपको पता है आपके अंदर कोई गलत तरह के विचार आ रहे हैं, आपकी कोई गलत आदतें हैं, आपको किसी के साथ अटैचमेंट है, किसी गलत इंसान के साथ अटैचमेंट है, किसी तरह की गलत हैबिट होगी आपको जिसका असर आपके दिमाग पर पड़ रहा है, आपकी सेहत पर पड़ रहा है, आपके फाइनेंसेस पर पड़ रहा है, तो आपको उसे छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप बस सोचे जा रहे हो कि यार मैं क्या करूं, पता है आपको, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ पर एक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। मैं वैसे और कार्ड नहीं निकालने वाली थी, लेकिन आपकी रीडिंग ऐसी है तो मैं बोल रही हूँ कि आपको खुद पर काम करना है। सीधी और सिंपल बात। आपका जो स्पिरिचुअल ये जो चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है स्पिरिचुअल लेसन में, और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। ये जो आपका लेसन है वो यही है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मुझे किस चीज़, कौन सी मेरी बुरी आदत मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, आपको उसे ठीक करना है। एंजल्स प्लीज गाइडेंस। पेशेंस रखो, देखो पेशेंस रखो। अगर आपने जो अच्छे कर्म भी किए हुए हैं ना इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, तो पेशेंटली उसका इंतज़ार करो, मिलेगा फल तुम्हें। अगर तुम्हारी सिचुएशन आज ख़राब है तो जो अच्छी चीज़ें की हुई हैं आपने दूसरों के साथ, अपने साथ, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं होता कभी भी कि हमने कर्म कर दिया और भगवान भूल गया, अरे इसको फल नहीं देना, या वो कहीं और बिजी हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा अच्छी चीज़ों का। लेकिन अच्छी चीज़ों का फल कब मिलेगा? जब खुद के ऊपर काम कर लोगे, जब अपने शैडो साइड के ऊपर काम कर लोगे। आपको अगर लगता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की, अगर आपको सच में वाकई में पता है कि कुछ चीज़ है आपके अंदर ऐसी, कोई ख़राब आदत है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई ख़राब आपकी किस तरह की नेगेटिव चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन बताऊंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। आपका जो लेसन चल रहा है खुद पर काम करने का चल रहा है। आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी कमियों को, अपनी बुरी आदतों को पहचानो जो आपको ट्रिगर करती हैं, उन्हें ठीक करो। आपको रात को नींद आने लगेगी, आप इस 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, और फिर आपको मिलेगा मेहनत का फल। और एक कार्ड देख लेते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। आप में से किसी की हेल्थ ख़राब है, अगर हेल्थ ख़राब है आप में से किसी की, और जो कि है यहाँ पर, इसलिए डेविल का कार्ड भी था। तो अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो ठीक होने वाले हैं, ठीक है। आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं एंजल्स बोल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ है। ज़्यादातर लोगों के लिए मेंटल हेल्थ है। कुछ ही लोग होंगे आप में से, 2-4 लोग होंगे जिनकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब है, ज़्यादातर लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब है, इसलिए आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते हैं। तो वो ठीक होने वाला है, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर
जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं उन्हें छोड़ दो। आपसे जो पास्ट में गलतियां हो गई हैं छोड़ दो, सबसे होती हैं, सब करते हैं, यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, खुद में अगर कमियां भी महसूस होती हैं एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, सब में होती हैं, उन पर काम करो। आपको अगर लगता है उस चीज़ पर काम किया जा सकता है, काम करो, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, खुशी खुशी रहो, अपनी चीज़ों को सही से करो, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना, अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप में से कितने % लोग हैं जो लाइव सेशन चाहते हैं, लाइव रीडिंग चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर येस ज़रूर लिखना, ठीक है। टाइप येस इफ़ यू वांट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।